You are watching Delhi News. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे ये बोलना है कि मैं बहुत प्राउड हूँ मेरे हस्बैंड के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको इतना अच्छा बड़ा लक़ब दिया है। 100 मुस्लिम्स में से 9th नंबर उनका आया है। तो वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैन, लविंग मैन। और हम लोग को भी बहुत अच्छा रखे, फैमिली को भी। फर्स्ट कम्स फैमिली, फैमिली को तो बहुत ही अच्छा रखे। देन उनके बाद फैमिली के बाद तो उनका सबके साथ बहुत अच्छा उनका कोलैबोरेशन है। इसके लिए तो उनका माशाल्लाह 9th नंबर आया है, बेस्ट ऑफ बेस्ट मुस्लिम। उनके ज़बान पर नो कभी है ही नहीं। नो लव्स, फैमिली हो या आउटसाइडर्स हो या पब्लिक हो या हुएवर, उनके ज़बान में नो है ही नहीं। और मैं उनको प्यार से दयावान बोल रही हूँ। मैं विनोद खन्ना बोलती हूँ उनको। दयावान ऐसा ही था ना। अल्हम्दुलिल्लाह, इज़ रियली अ वेरी नाइस मैन। अल्लाह का शुक्र, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशी का दिन है। आज मेरे अब्बू अल्हम्दुलिल्लाह 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स ऑल ओवर इंडिया का उनको जो खिताब मिला, उनका नाम उसमें आया है। आप सभी लोगों की दुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह दुआ कीजिए अल्लाह उनको सेहत, तंदुरुस्ती, आफियत दे इंशाल्लाह। इसी तरीके से कौम के लिए, लोगों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते रहे इंशाल्लाह। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमेशा इंसानियत का सीख दी है और इंशाल्लाह इखलाकी तौर की सीख दी है। तो गुजारिश आप लोग से यही है कि इंशाल्लाह दुआ कीजिए, साथ दीजिए और एजुकेशन पे काम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। हम सबको बहुत खुशी है कि आज मेरे डैड का नाम मोस्ट 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में आया है। उनको अवार्ड उसके लिए मिल रहा है और ये फंक्शन रखे उनके लिए, तो सब बहुत खुश है। वी आर वेरी हैप्पी एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। इंशाल्लाह अल्लाह उनसे और काम ले और सोशल वर्क ले और वो और मेहनत करे लोगों के लिए इंशाल्लाह, आमीन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है, मेरे डैड को ये अवार्ड मिला है। माशाल्लाह उनकी 35 इयर्स की मेहनत है जो आज रंग लाई है। उनको इतना अच्छा प्रेस्टीज अवार्ड से नवाजा गया है। हम सब बहुत खुश हैं, यहाँ पर इकट्ठा हुए उनको सेलिब्रेट करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकल्लाह। मैं सबसे यही दरख्वास्त करती हूँ कि सब उनको सपोर्ट करें, उनके सारे कामों को भी सपोर्ट करें। उनको बहुत बहुत और चीज़ों से इंशाल्लाह नवाजा जाए आगे इंशाल्लाह। पापा ही इज़ ऑलवेज बीन माई आइडल, बट जब भी मैं उनके पास मेरी बड़ी परेशानियाँ लेके गया, वो वही परेशानियों को एकदम छोटी सी हंसी मजाक में उसको सॉल्व कर दिए और मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा है कि वो परेशानी इतनी बड़ी थी। तो ही इज़ ऑलवेज बीन अ डिफरेंट मैन टू मी एंड मैं हमेशा उनको एक आइडल की तरह दिखता हूँ। तो ही इज़ अ वेरी ग्रेट मैन, लाइक अ फादर टू मी। और आज जो प्रोग्राम हुआ है, उनको जो अवार्ड मिला है, वो उनका एक्चुअली ही डिजर्व दिस एंड ही इज़ द मैन फॉर दिस। थैंक यू। प्रोग्राम मेरे दादा के लिए रखा गया, उसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ। उनकी अच्छाइयाँ दिखाई गई, उनकी सब चीज़ें बताई गई, जो उन्होंने इतना काम करे जो लोगों को नहीं मालूम था, जो उन्होंने गरीबों को हेल्प करे, हॉस्पिटल्स के अंदर हेल्प करे, क्वारंटाइन में, लॉकडाउन में जो इतना हेल्प करे। मैं अपने दादा के बारे में बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उनका पोता, अल्लाह ने मुझे बनाया। थैंक यू एंड सपोर्ट यूसुफ रानी जिंदाबाद। मैं आज ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यहाँ पर ये मुकाम पे पहुँचे बिकॉज ऑफ पप्पा ओली। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम पे भरोसा था और हम जहाँ पर भी कैंपेनिंग के लिए भी गए थे उनको वोट मिला है। हम जहाँ पर भी गए थे तो बोले हम यूसुफ भाई को वोट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके नाम की वजह से हमको खाली वोट मिले अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं चाहती हूँ आप लोग उनको सपोर्ट कीजिए और अल्लाह ताला उनके आगे बड़े मुकाम तक पहुँचाए। यूसुफ भाई को वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मुस्लिम्स में शुमार किया गया है। उनको फेलिसिटेट करने के लिए आज यहाँ पर इस्लाम जिमखाना में बम्बई की तमाम बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। माशाल्लाह बहुत शानदार प्रोग्राम रहा। बॉम्बे शहर के तकरीबन सभी बड़े लोग यहाँ पर हाजिर हैं। यूसुफ भाई की शख्सियत जो है वो ना सिर्फ एक लीडर की है, बल्कि मैं समझता हूँ कि एक रिफॉर्मिस्ट की हैसियत है। हर अहम मुद्दे पर कम्युनिटी के वो सबसे आगे आगे दिखाई देते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक उनके जज्बे को इसी तरह कायम रखे और उनकी उम्र दराज करे। दादा के जगह पे वहिनी को पद भर स्वीकारते हुए देखा है और उस जगह पे जिधर मैंने अपने बाप के जैसे, शायद अपने अब्बा के बाद किसी को इतना मानती थी तो अजीत दादा पवार ही थे। और वहिनी के रूप में ही कहीं ना कहीं दादा को तलाश कर रही हूँ, लेकिन अभी भी इतना कनेक्ट नहीं हो पाई हूँ। आज यूसुफ भाई को इधर से मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, चाहे वो मेरे खुद का परिवार हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से यूसुफ भाई को, जो वन ऑफ द 100 इन्फ्लुएंशियल हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के बीच में नॉमिनेट किया गया या उनके उसमें उनका नाम आया है,
उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। और ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, मैं उनके बारे में बोलने के लिए बहुत छोटी हूँ, मेरा ओहदा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, लेकिन जितना जाना है, जहाँ से मैं चुन के आई हूँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी यूसुफ भाई वहाँ के आमदार रह चुके हैं और उन बच्चों के मुंह से उनके एरिया में, मेरे एरिया में उनके बारे में बहुत सारे काम सुने हैं। यूसुफ भाई ऐसा किया करते थे, यूसुफ भाई वैसा किया करते थे, और जब मुझे कोई ये बात कहता है कि इस तरीके से काम हुआ करता था, मैं हमेशा उसको पॉजिटिवली लेके उसी तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो इमिडिएटली नहीं कर पाऊँगी, लेकिन पॉजिटिवली लोगों की अच्छाइयों को अडेप्ट करके उसी तरीके से आगे बढ़ूँगी। जिस तरीके से मैं जब इधर इस्लाम जिमखाना में इतना कभी आई नहीं, लेकिन लगातार जब आना चालू कर रही हूँ तो यूसुफ भाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान रही हूँ। जिस तरीके से उन्हें लोगों ने एक्सेप्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है नेता तो बन जाते हैं लोग, लेकिन लोक नेता बनने में वक्त लगता है, और मुझे लगता है यूसुफ भाई के माध्यम से हमारे समाज को एक लोक नेता भी मिला है। और आज जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ है अमरीन के रूप में मैं देख रही हूँ, आज अभी बैठ के अमरीन के बारे में अमरीन से यही बात कर रही थी कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारे समाज में बहुत ऐसी कम लड़कियां हैं जो इतनी हिम्मत करके आगे बढ़ती है, और तुम उसमें से एक हो। और ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये ऊपर वाले की तरफ से हमारे को एक ब्लेसिंग भी है कि हम अपने आप को, कि जब हमने देखा चुनाव का वक्त था तो कि इसको बहुत एक बड़ा एजेंडा बनाया गया था कि एक हिजाबी वुमेन हो, और मुझे भी बार बार एक क्वेश्चन आया करते थे, तो मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ कि कल जब मेयर का चुनाव होएगा तो कितनी सारी हिजाबी वुमेन वहाँ बैठी होगी। और सिर्फ इसलिए नहीं, ये जिद नहीं थी कि हमारी हिजाबी वुमेन वहाँ बैठे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे समाज में, हमारे लोगों के बीच में, आज मैं इधर बैठी हुई थी, मुझे यूसुफ भाई ने बुला के कुछ एंटरप्रेन्योर्स की एक इनिशियल फर्स्ट मीटिंग थी, उसमें मैं बैठी, तो मैंने वहाँ भी यही कहा और आज अभी भी इधर भी यही कहती हूँ कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं और जितने प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव हैं, वो इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई रिजर्वेशन का सहारा नहीं है। अगर हम इस मकाम पे पहुँचे हैं विदाउट एनी रिजर्वेशन, तो हम अपने आप को उतना पीछे नहीं, उतना ही बेहतर और आगे उतनी स्पीड में बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम वो वाली लाइन क्रॉस कर रहे हैं जहाँ से हमको साइड से कोई एंट्री नहीं दे रहा है। हम डायरेक्ट बाज करते हुए अंदर बढ़ रहे हैं, विदाउट रिजर्वेशन, विदाउट एनीथिंग, अपने दम पे, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो, चाहे वो सोशल फील्ड हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे बिजनेस हो, सभी फील्ड पे हम लगातार और अच्छे स्पीड में आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरीके से हमारा यूथ आज जुड़ रहा है हमारे साथ, हम अपने यूथ को देखेंगे तो वो अपने समाज के साथ, अपने नेबरहुड के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपनी पूरी कम्युनिटी को आगे लेके बढ़ना चाह रहा है। तो वो जो विजन आज हमारा यूथ रख रहा है, वो विजन को बहुत पॉजिटिवली मैं भी देखती हूँ। और एज अ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जहाँ जहाँ पूरे महाराष्ट्र में मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं उसी ताकत से आगे बढ़ती हूँ। और इसलिए आगे बढ़ती हूँ कि मैंने देखा है कि मेरे से एक जनरेशन पहले के, जैसे यूसुफ भाई हो, मेरे खुद के अब्बा हो, अमीन भाई को देखती हूँ, आज आगे देख रही हूँ तो रईस भाई को देखती हूँ, इमीडिएटली प्रोग्रेसिवली अपने कम्युनिटी को भी साथ ही, जैसा नहीं कि हम चुन के आते हैं तो खाली एक ही समाज के लिए काम करते हैं, लगातार अपने मतदार संघ में तो काम करते रहते हैं, लेकिन जितने भी सोशल और अपने कम्युनिटी के इश्यूज आते हैं उसको पूरी ताकत से आगे लेके बढ़ते हैं। आप सभी लोगों के बीच में इधर आज खड़े रह के छोटा सा, जो कि मनोबल बहुत टूटा हुआ है, लेकिन मैं इधर से ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारे समाज के लिए या हमारे देश के लिए जो लगातार एक नेता काम किया करता था जिसका नाम था अजित दादा पवार, वो हमने खो दिया है। और उनको खोने के बाद हमारे समाज ने बहुत खुल के ये बात की कि अगर कोई नेता पूरे महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए काम कर रहा था तो वो अजित दादा पवार। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि 1.5 साल कुछ कम नहीं होता है। मैंने खुद 1.5 साल उनके साथ रह के, उनके बीच में काम करके बहुत कुछ सीखा है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ सेम विजन शेयर कर रहे हैं, और वही विजन और वही मिशन को लेके अगर हम आगे बढ़े, और सिर्फ ये इधर मुंबई की एक गैदरिंग है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में ऐसे जो लाइक माइंडेड लोग हैं, एक साथ जुड़े, पार्टी को अलग रख के, तो मुझे लगता है हमारी कम्युनिटी के जो रुके हुए डेवलपमेंट के इश्यूज है, चाहे वो वक्फ के प्रॉपर्टीज़ के हो, चाहे वो मार्टी के हो, चाहे वो मौलाना आज़ाद के स्कीम्स के हो, चाहे वो हमारे मदरसे के मॉडर्नाइजेशन के हो, चाहे वो हमारे माइनॉरिटी के स्कूल्स के इसके हो जो फंड्स आते हैं,
सभी चीज़ों के ऊपर अगर हम मिल के काम करें तो एक बेहतर महाराष्ट्र हमारे कम्युनिटी के लिए स्पेशली मिलेगा। और सिर्फ हम आज देख रहे हैं कि हम यूसुफ भाई को लिस्ट हुए थे, इसके पहले आमिर इद्रिसी भाई हुए थे, अभी यूसुफ भाई हुए। ऐसे हमारे समाज में ऐसे बहुत लोग हैं और नॉन लोग हैं जो बेहतर काम करते हैं हमारे लोगों के लिए, भले ही वो सोशल लाइफ में हो, पॉलिटिकली हो या एजुकेशन और मेडिकल फील्ड में हो, लगातार बेहतर काम किया करते हैं। उनको कहीं ना कहीं कभी ना कभी रिकग्निशन की ज़रूरत है और अगर हम एकजुट होके ये काम करें तो रिकग्निशन मिलेगा। और रिकग्निशन मिलने के बाद मुझे लगता है इंसान के अंदर जो स्पीड होती है या जो सोच होती है और बेहतर भी हो जाती है और दुगनी गति से काम भी करता है। यही इतनी ही बात करके अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। आप सभी लोगों ने इधर मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूसुफ भाई को मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से, हम सभी इधर जितने मौजूद हैं उसकी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम। मुंबई शहर के जिसको हुज हू लिस्ट कहते हैं, ये उसके अफराद यहाँ मौजूद हैं। किस किस का नाम लिया जाए? ये तमाम यूसुफ भाई के चाहने वाले लोग हैं। यूसुफ भाई से मेरी शनासाई अब लगता है कि 15-17 साल हो गए होंगे। मैंने उनको गायबाना तौर पर भी देखा है क्योंकि मैंने ईस्ट रीजन में बहुत दिन काम किया, जहाँ से वो एमएलए भी रहे। एक वक्त ऐसा भी था कि जब वो एमएलए नहीं थे, फिर उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, फिर इस्लाम जिमखाने में आए। मैंने बहुत सारा उतार चढ़ाव भी देखा है। मजबूत इंसान, इसका किरदार उसके इनर सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है, उसके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। वो होता है जो हालात के बहाव में कोई भी थपेड़ा आए, कोई भी अच्छा या बुरा वक्त आए, अपना सर ऊंचा रखता है, अपनी डिग्निटी को बना के रखता है, अपने काम पे फोकस करता है और मुस्तकिल आगे बढ़ते जाता है। ये चीज़ हमने यूसुफ भाई में देखी। इस जिमखाना में भी मुझे आने का इत्तेफाक हुआ। वो दौर भी मैंने देखा है जब हम लोग यहाँ आते थे और एक यहाँ कार्ड रूम हुआ करता था, और आते बराबर जो पहला इंट्रोडक्शन इस इंस्टीट्यूशन से हुआ करता था वो ताश खेलते हुए कुछ लोगों का था। खुदा जाने बाकी लोग क्या इंप्रेशन उससे लेते होंगे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कोई बहुत मुस्बत इंप्रेशन नहीं हुआ करता था। और इस वजह से बहुत मजबूरी नहीं हो तो अमूमन हम लोग यहाँ आने में एहतियात करते थे। फिर धीरे धीरे एक वक्त आया, इलेक्शंस हुए, यहाँ पे एक नई कमेटी आ गई। मैं इत्तेफाक से मेरे ख्याल से 15 अगस्त का फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पे आया। तो यूसुफ भाई की आदत है कि वो अपने आप को पीछे करते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं। तो मुझे कहा कि आप कुछ गुफ्तगू कर लीजिए, और मैं हमेशा एक डिस्क्लेमर कहता हूँ कि भाई मुझे मत बोलने के लिए कहो, तकलीफ हो जाएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। सच बोलना बहुत ही रिस्की काम है। जहीर भाई यहाँ सामने मौजूद है, मैंने इनको देखा है। यहाँ पे हमारे पुराने पुलिस कमिश्नर साहब का शहरी इस्तकबाल इसी जिमखाने में था, और इन्होंने जो खरी खोटी उस वक्त सुनाई है वो मुझे आज भी याद है। तो सच बोलना जरा मुश्किल का काम होता है। उन्होंने कहा नहीं आप बोलिए। तो हमने यही कहा कि मैं उसको कोट करता हूँ कि अगर मेरा कोई दोस्त मुंबई से बाहर से आए और मुझे उसको किसी जिमखाने में ले जाने के लिए वक्त आ जाए तो मैं कौन से जिमखाने में लेके जाऊँगा? कैथलिक में लेके जाऊँगा, मुंबई पुलिस या विल्सन जीएमसी, हिंदू इस्लाम, या फिर पारसी जिमखाने में? अगर मैं उसको खुदा न खास्ता इस्लाम जिमखाने में लेके आया तो वो क्या देखेगा? वो देखेगा कुछ लोग ताश खेल रहे, शायद जुआ खेल रहे, पता जाने क्या खेल रहे हैं। वो ऐसा देखेगा एक ऐसा खाना जो इंतहाई घटिया हो, फर्नीचर सही नहीं हो, बैठने का कोई माकूल इंतजाम ना हो, और तरह तरह की जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं। तो कोई रोल मॉडल ये जगह नहीं थी। और ये नई कमेटी आई है, अगर मुमकिन हो सके, जैसा कि नुसरत फतेह अली खान साहब ने कहा था, जब उनसे पूछा गया कि वो जो नए सिंगर्स आ रहे हैं उनके लिए आपको क्या कहना है, तो उन्होंने कहा 2 ही बात कहता हूँ। एक तो ये कि मैं म्यूजिक को जहाँ तक लेके गया, मुमकिन हो तो इससे आगे लेके जाओ, नहीं तो कम से कम इस लेवल पर रखो उसको। तो मैं तो यूसुफ भाई से यही उम्मीद करूंगा कि वो उसको आगे लेके जाए। उन्होंने उस वक्त वादा किया
कि आपको बहुत जल्द ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। और वो दिन है और आज का दिन है कि शहर के तमाम ज़िशऊर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन सबके सामने है। ये लीडरशिप है। मेरी जानकारी में तब भी 40 करोड़ रुपए इस्लाम जिमखाना के फंड में मौजूद थे, लेकिन पैसे थे, उसका कोई असर नहीं था। पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं। वो जैसा कि शेख सादी ने कहा कि अक्लमंद वो है जिसने कमाया और खर्च किया, और बेवकूफ वो है जिसने जमा किया और मर गया। देखो मकूला था। तो जमा करना और मर जाना जो है वो कोई बड़ी अक्लमंदी की अलामत नहीं है। पैसे जरूर खर्च हुए होंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन में, लेकिन ये जो लीडरशिप है, ये जो विजन है, मतलब अब तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि लोनावाला में जो दूसरा वाला इस्लाम जिमखाना है उसकी भी तामीर का काम शायद शुरू हो गया होगा। लास्ट आई नो कि जमीन वगैरह लिया जा रहा था। तो भाई ये तो जो माइंडसेट है, ये माइंडसेट वो है जिसकी वजह से ये छोटे से जजीरे से आने वाला अंग्रेज पूरी दुनिया में हुकूमत कर पाया। क्योंकि जिस जगह पे वो जाता था, आपको याद होगा कभी आप पढ़ें सर टॉमस रो 1598 में, जहाँ तक मुझे ध्यान है, जहांगीर के दरबार में गया था। उस वक्त तो उसकी हालत क्या थी, सप्लिकेंट की हालत थी, भिखारी की हालत थी, लेकिन उसने अपने मेमोरी में लिखा है कि इस मुल्क में हमारी हुकूमत कैसे कायम होगी कि हमको इससे भीख ना मांगना पड़े, हमको इससे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़े, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये विजन होता है। और उसके 200 साल के अंदर आपको मालूम है कि यूनियन जैक पूरे हिंदुस्तान पे फहरा रहा था। तो ये जो विजन है ट्रांसफॉर्मेशन का, ये जो विजन है ग्रोथ का, ये जो विजन है लोगों को साथ में लेकर चलने का, ये यूसुफ भाई एक फेस है, इनके पीछे एक पूरी टीम है। और वो टीम यूं ही नहीं पैदा हुई। ये जो ट्रस्ट आप लोगों का जीतते हैं, ये ट्रस्ट जीतने में बहुत वक्त लगता है, इसमें बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और एक चीज तो मैं आज आप लोगों के सामने खासतौर से यहाँ पे जिक्र करूंगा। मैंने 50 या सैकड़ों प्रोग्राम इस जिमखाने में अटेंड किए होंगे। यूसुफ भाई सबसे पीछे बैठते हैं। कभी भी बोलने के लिए आप जब तक पकड़ के उनको ना लाए, वो माइक पे नहीं आते हैं, और अमूमन शुक्रिया की रस्म अदा करने के लिए ही आते हैं। हमेशा इन्होंने अपने आप को पीछे रखा है और अपने काम को आगे रखा है। सर, अगर ये मुस्लिम मिरर के 100 इन्फ्लुएंशियल लोगों में आपका नाम आया है, तो ये कोई सरप्राइज नहीं हमारे लिए, ये आना ही था। क्यों आना था कि आप जिस ढंग से चल रहे थे, जिस ढंग से इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं, जिस ढंग से आप लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं, जिस मोहब्बत से आप पेश आ रहे हैं, जिस ढंग से उसके सुख और दुख में खड़े हो रहे हैं, ये वही आदमी कर सकता है जिसका कि जहन बहुत वसी हो, जो छोटी छोटी जो हमारी डिफरेंसेस है उससे ऊपर उठ गया हो। ये कौन से फरीक का है, ये कौन से खुदा जाने क्या क्या हमारे मिल्लत में आप तो कैटेगरीज आ गई हैं। हम तो कई मस्जिदों में जाते हैं, वहां लिखा रहता फल्ला नहीं आ सकता, फल्ला नहीं आ सकता। अल्लाह की मस्जिद तो दिखती नहीं है। ये तमाम उन तफरकों से ऊपर उठ के, डिवीजन से ऊपर उठ के, सबको अपना समझ के, सबके लिए इस जगह को अपना घर बनाना। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने दानिस्ता कोशिश की थी कि अच्छे लोग मेंबरशिप लें इस जिमखाने की। मैं तो जानता हूं कितने लोगों को बोला कि इन्होंने मेंबरशिप दी है। तो ये तमाम एफर्ट्स जो इन्होंने लिए हैं, इन चीजों के पीछे जो वजह है वो ये है कि आज आपका एक इंस्टीट्यूशन बने, वो इंस्टीट्यूशन जिसके साथ एसोसिएशन होने पे आप एक फख्र का एहसास कर सकें, आपको अच्छा लगे, आप कहें कि ये मेरी आइडेंटिटी या तशख्खुस का हिस्सा है। देखो हमारे पास भी एक जिमखाना है और उस जिमखाने की ये क्वालिटी है, ये खसूसियात है। अब जितने प्रोग्राम्स यहाँ पे लिटरेचर के होते हैं, कल्चर के होते हैं, एजुकेशन डेवलपमेंट के होते हैं, NGOs के होते हैं, उन तमाम प्रोग्राम्स अगर आप लीजिएगा तो शायद जितनी शादियां होती उससे ये प्रोग्राम ज्यादा होंगे। पहली बार इन्होंने वो कंसेप्ट लिया एक मीटिंग हॉल का, और उस मीटिंग हॉल पे कब्जा किसका रहता है? कभी डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस होगी, कभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की कॉन्फ्रेंस होगी, कभी किसी की होगी। मतलब कि वो तमाम लोग जो इस इंस्टीट्यूशन से दूर दूर भागते थे, आज वो यहाँ पे आ रहे हैं। अभी जब मैं आ रहा हूँ यहाँ पे किसी बैंकर का कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो सर ये चीजें तो हमें बड़े होटल्स में दिखती थी। आज इस्लाम जिमखाना में अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप ये समझ सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाने वाला जो आदमी है, वो आदमी कैसा सोचता है, उसका ख्वाब क्या है, उसका सपना क्या है। पोस्ट आते जाते रहते हैं, पोजीशंस आती जाती रहती हैं। इंसान का बड़ा होना बुनियादी शर्त है। अगर इंसान बड़ा है तो अपने साथ
चलने वालों को बड़ा बना देता है और जिस जगह पे हाथ रखता है वो जगह बड़ी बन जाती है। और अगर इसकी कोई मिसाल देखनी हो इस कैंपस को आप देख लीजिए। मुस्लिम मिरर का रेफरेंस देने की मुझे जरूरत नहीं है। यूसुफ अब्राहनी का काम उनकी आप पहचान है, उनका खुद का रिफ्लेक्शन है। वो रिकॉग्नाइज हो तब भी और ना हो तब भी मैं समझता हूँ कि वो मुबारकबाद के उनको मुबारकबाद देने के लिए चीज काफी है। और ऐसे लोगों को खुदा करे हमारी कौम हमारी मिल्लत में ज्यादा से ज्यादा पैदाइश हो, नमूद हो, आगे बढ़े, इस किस्म की लीडरशिप पैदा हो जो कि मॉडर्न प्रोग्रेसिव चीजों पे लीडरशिप करे, मिल्लत को आगे लेके जाए, इसकी आइडेंटिटी को बेटर बनाए और जो हमारी आइडेंटिटी बनती जा रही है वो बदल जाए। नई आइडेंटिटी तालीम की हो, प्रोग्रेस की हो, कॉस्मोपॉलिटन हो। आज दुनिया जिस जगह पे जा रही है उस जगह पे खड़े होने की हो। और इसके लिए जो कोशिश यूसुफ भाई कर रहे हैं उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुझे पता चला था कि उनकी बहू कॉर्पोरेटर हो गई हैं। अमरीन, आपको भी बहुत मुबारक हो। और इसके साथ शहजाद मियाँ आज घबरा गए तिलावत करने में और मानी कुरान को पढ़ने में। वो वालिद साहब का प्रोग्राम हो तो मैं समझ सकता हूँ बच्चा जज्बाती हो जाता है। सर आपका बच्चा भी अच्छा है, आपने उसकी बड़ी अच्छी तरबियत की है। तो यूसुफ भाई एक अच्छे उस्ताद भी हैं, एक अच्छे फादर भी हैं, एक अच्छे फैमिली मैन भी है और एक अच्छे लीडर भी हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए मैं आपको मुबारक पेश करता हूँ। शुक्रिया, मेहरबानी।